सेल ऑर्गेनल्स मीन्स पार्ट ऑफ द सेल। इस वीडियो में हम वैक्यूल्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमें पता ही है कि सेल को बहुत सारे फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। इस फंक्शन को करने के लिए सेल को उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं। जैसे कि हमें पता ही है सेल एक कंप्लीट यूनिट होता है और बहुत सारे सेल्स मिलकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सेल को भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी है, जैसे कि डाइजेशन फंक्शन, एक्सक्रीटरी फंक्शन, रेस्पिरेशन, बहुत सारे एंजाइम सिक्रीट करता है हमारा सेल और प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये सारे फंक्शंस को करने के लिए हमारे सेल को उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो उसे हेल्प करते हैं। इस वीडियो में हम जिस ऑर्गेनल के बारे में जानेंगे उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल्स, ये जो सेल ऑर्गेनल है, ये सेल में क्यों होता है, उसका काम क्या होता है सेल के अंदर। जब पहली बार साइंटिस्ट ने एक मैच्योर प्लांट सेल को देखा तो उन्हें प्लांट सेल में एकदम एम्प्टी जैसा स्पेस दिखाई दिया। तो उन्होंने मान लिया कि ये एम्प्टी जैसा स्पेस क्या है, लेकिन बहुत सारी स्टडीज़ के बाद पता चला कि ये कोई एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि एक स्टोरेज सैक लाइक ऑर्गेनल है जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस फिल्ड है। तो जो इनिशियली ये दिखाई दिया बिल्कुल एम्प्टी, तो हम लोग ने इसका नाम दे दिया वैक्यूल्स, क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है वैकस। वैकस का मीनिंग होता है एम्प्टी, तो इसका नाम इसीलिए वैक्यूल्स रखा गया। जैसे कि हम लोग सामने देख ही रहे हैं, वैक्यूल्स मेम्ब्रेन बाउंड होता है। जैसे कि हमको पता है कि हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन वैक्यूल्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक ही मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और एक डेफिनेट शेप मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं वैक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है एंड स्टोरेज सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस दोनों ही कैरी करता है या उसके अंदर होता है। वैक्यूल्स एक सेल में कह सकते हैं कि एक स्टोरेज सेंटर की तरह काम करते हैं। वैक्यूल्स सेल में नॉट ओनली एसेंशियल सब्सटेंस को कैरी करते हैं, बल्कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट के लिए भी एक स्टोरेज सैक की तरह काम करते हैं। जैसा कि हमें पता ही है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे मेन डिफरेंस क्या होता है। जैसा कि हमें पता है प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम अब जानेंगे वैक्यूल्स प्लांट सेल में कैसे होते हैं और एनिमल सेल में कैसे होते हैं। पहले हम जानेंगे वैक्यूल्स प्लांट सेल में कैसे होते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में लार्ज होते हैं, मीन्स बड़े होते हैं और बिल्कुल डिस्टिंक्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि हम देख ही रहे हैं, और परमानेंट होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि प्लांट सेल में ऑलवेज वैक्यूल्स लार्ज क्यों होते हैं और परमानेंट क्यों होते हैं। क्योंकि प्लांट के पास उसका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो वेल डिज़ाइन नहीं होता है, जिसके वजह से वैक्यूल को ही ज़्यादातर काम प्लांट सेल में करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि वैक्यूल बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है प्लांट सेल के लिए। तो इसीलिए जो वैक्यूल का जो साइज़ होता है वो प्लांट सेल में लार्ज होता है और परमानेंट होता है। तो ये वैक्यूल्स स्टोर क्या करते हैं, ये वैक्यूल्स प्लांट सेल में सेल सैप स्टोर करते हैं। तो ये सेल सैप क्या होता है, सेल के अंदर सेल सैप में क्या होता है, सेल सैप कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड्स, शुगर एंड ऑर्गेनिक एसिड।
जब प्लांट सेल को इनकी ज़रूरत होती है, जैसे कि अमीनो एसिड की, शुगर की या ऑर्गेनिक एसिड की, तो ये वैक्यूल्स ही प्लांट सेल को ये प्रोवाइड करते हैं। हम लोग जनरली देखते हैं एक मैच्योर प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो जो न्यूक्लियस होता है सेल का, मतलब कि प्लांट सेल में, उसको शिफ्ट कर देते हैं टूवर्ड्स द पेरिफेरी, मतलब किनारे की तरफ। तो हम ये कह सकते हैं कि जनरली मैच्योर प्लांट सेल में वैक्यूल्स लगभग 50 से 90% सेल वॉल्यूम कवर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि वैक्यूल्स एनिमल सेल में कैसे होते हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, जबकि प्लांट सेल में कैसे थे, लार्ज थे और परमानेंट थे। वैसे ही उसका ठीक उल्टा हमारे एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल हैं और टेम्परेरी होते हैं। और जैसे कि ये वैक्यूल्स हैं तो ये क्या स्टोर करते हैं एनिमल सेल में, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन। जब इन चीज़ों की ज़रूरत होती है एनिमल सेल को, तो ये वैक्यूल्स ये चीज़ें उसको प्रोवाइड करते हैं, और जब एनिमल सेल को उसकी ज़रूरत नहीं होती तो ये एनिमल सेल से गायब हो जाते हैं, इनकी ज़रूरत जब एनिमल सेल को नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको ये कहा कि ये स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। जब एनिमल सेल को ज़रूरत होती है इनकी तो ये अपीयर हो जाते हैं, और जब इनकी ज़रूरत नहीं होती तो ये गायब हो जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट the structure and the function of the vacuoles in animal cell and plant cell. Vacuoles सिर्फ प्लांट सेल और एनिमल सेल में ही नहीं होते, बल्कि वैक्यूल्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि एमीबा, पैरामीशियम में भी होते हैं। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मतलब कि हम एग्जाम्पल की तरह एमीबा को लेके चलेंगे, एमीबा के पास कुछ स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स होते हैं, जिसमें से एक का नाम होता है फूड वैक्यूल। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, और हमें पता ही है कि एमीबा हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो फूड वैक्यूल होते हैं एमीबा के अंदर, जो कि फूड स्टोरेज के लिए हेल्प करते हैं। अगर मैं समझाऊं तो हमें पता है कि एमीबा का एक डेफिनेट शेप नहीं होता, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। तो जब भी कोई फूड पार्टिकल इसके आसपास होता है तो इसके सेल मेम्ब्रेन में एक वैक्यूल की तरह स्ट्रक्चर डेवलप होता है, और वो धीरे धीरे उस फूड पार्टिकल के पास जाता है और एक वैक्यूल की तरह सेल मेम्ब्रेन में बन जाता है, और वो पार्टिकल उस वैक्यूल के अंदर चला जाता है, और धीरे धीरे वो वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से डिटैच होके सेंटर की तरफ आ जाता है। और जो पार्टिकल इस वैक्यूल के अंदर आ गया है, जो ले लिया है इस वैक्यूल ने, उसी के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो कि इस फूड पार्टिकल का स्टोरेज के लिए, डाइजेशन के लिए हेल्प करते हैं। तो इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि फूड वैक्यूल बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल हैं एमीबा के लिए, ताकि वो फूड पार्टिकल को इस वैक्यूल के थ्रू इनगल्फ कर सके, अपने अंदर ले ले, और उसी के अंदर, उसी वैक्यूल के अंदर उनका उस फूड पार्टिकल का डाइजेशन भी हो जाए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एमीबा में फूड वैक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा एमीबा में और एक टाइप का वैक्यूल होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल, जिसका मीनिंग होता है एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि श्रिंक होने की कैपेसिटी होती है। कहने का मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल लिक्विड स्टोर करते हैं, और जब वो पूरी तरह से भर जाते हैं या फुल हो जाते हैं तो फिर ये श्रिंक और सिकुड़ कर स्टोर किए हुए कंटेंट को बाहर निकाल देते हैं सेल से।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है अमीबा के लिए, ये वैक्यूल्स जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। एक तरह से जो भी वेस्ट अमीबा के अंदर जनरेट होता है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उसको हेल्प करते हैं उस वेस्ट को अमीबा के बॉडी से बाहर निकालने के लिए, श्रिंक होकर। तो ये दो तरह के वैक्यूल्स, दो टाइप्स के वैक्यूल्स होते हैं हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि अमीबा में और पैरामीशियम में। तो हम कह सकते हैं वैक्यूल अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह से काम करते हैं। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी सेल में ज़रूरी होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द वैक्यूल्स।